नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परफेक्ट प्रिपरेशन चैनल में। आज है 1 जून 2020 दिन सोमवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के इस सफ़र को। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आज की बड़ी खबरें क्या है। आज है 30 मई 2020 का दिन। तो आज की जानते हैं बड़ी खबरें क्या है। रेल मंत्रालय ने जनता से की है अपील। क्या है अपील जानेंगे। इसके साथ ही कोविड टास्क फोर्स ने लॉकडाउन 5 को लेकर सुझाए हैं कुछ सुझाव। टिड्डी दल के आतंक से 7 राज्यों में जारी हुआ है अलर्ट। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने की है बड़ी घोषणा। उत्तर प्रदेश में 11 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए है खुशखबरी। वहीं जनधन योजना की है बड़ी अपडेट्स और साथ ही जानेंगे मौसम का हाल। लेकिन गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। लॉकडाउन 5 को गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। नए गाइडलाइंस के अनुसार देश भर के कंटेनमेंट जोनों में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने पहले फेज में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त दे दी है। फेज़ 2 में कोचिंग सेंटर, कॉलेज कोचिंग सेंटर खुल सकेंगे। इसके लिए गृह मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की इजाज़त मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करेगा, जिसमें चेहरे पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग में बैठना, एक दूसरे से हाथ ना मिलाना जैसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि स्कूलों को एक बेंच छोड़कर बच्चों को बैठाने की इजाज़त दी जाएगी। पहले से 5वीं कक्षा तक की कक्षाएं शुरू करने के लिए अभी कोई विकल्प तैयार नहीं है। सरकार इन कक्षाओं के छात्रों के लिए हालात सामान्य होने का इंतजार कर रही है। वहीं 9वीं से 12वीं की कक्षाएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शुरू की जा सकती है। जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या ज़्यादा है वहां पर सुबह शाम शिफ्ट में कक्षाएं जारी की जा सकती है। माना यह जा रहा है कि अनलॉक 1 के फेज़ 2 में स्कूलों में उन्हीं क्लास के बच्चों को बुलाने की अनुमति मिलेगी जो समझदार हैं। नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति ने पार्टी के सांसदों को राष्ट्रीय प्रतीक में देश का नक्शा बदलने के लिए संविधान में संशोधन के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने का निर्देश दिया है। ये जानकारी न्यूज एजेंसी ANI ने नेपाल के मीडिया के हवाले में दी है। नेपाल के मीडिया समूह काठमांडू पोस्ट के अनुसार नेपाली कांग्रेस की CWC ने पार्टी के सांसदों को निर्देश दिया है कि वे राष्ट्रीय प्रतीक में देश का नक्शा बदलने के लिए संविधान में संशोधन के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करें। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी एवं राज्य की पूर्व मंत्री अमृता रावत की जांच रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से राज्य मंत्रिमंडल में हड़कंप मच गया है। मंत्री के विशेष कार्याधिकारी अभिषेक शर्मा ने बताया कि शनिवार शाम एक निजी प्रयोगशाला से मिली अमृता रावत की जांच रिपोर्ट में उनके कोविड-19 से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि उन्हें ऋषिकेश स्थित एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 1 जून 2020 यानी कल से भारत में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से जहां एक और आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसमें रेलवे, एयरलाइंस, गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के दाम, राशन कार्ड आदि शामिल है। पूरे देश में लागू होगा एक देश एक राशन कार्ड। कल से देश के गरीबों तक राहत पहुंचाने के लिए एक देश एक राशन कार्ड लागू होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होगी। इसके तहत राशन कार्ड का लाभ देश के किसी भी कोने में बैठ कर उठाया जा सकता है। मोदी सरकार की इस योजना से 67 करोड़ लोगों को फायदा होगा। वहीं कल से देश में रसोई गैस सिलेंडर का दाम बदल जाएगा। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में LPG सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और उसके हिसाब से LPG के दामों में अंतर होता है। यानी अगर कल इसकी कीमत इजाफा हुआ तो आपको इसके ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। मई में 19 किलोग्राम और 14.2 किलोग्राम वाले गैस सब्सिडी LPG सिलेंडर के दाम सस्ते हुए थे।
वहीं कल से चलेंगी 230 ट्रेनें। लॉकडाउन के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे 1 जून से 200 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने जा रहा है, जो नॉन एसी होगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की है। इन ट्रेनों के साथ पहले से संचालित हो रही 30 ट्रेनों का परिचालन जारी रहेगा। वहीं कई राज्यों में बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। कई राज्यों ने पिछले दिनों वैट लगाकर फ्यूल महंगा कर दिया। अब मिजोरम सरकार ने 1 जून से राज्य में पेट्रोल पर 2.5% और डीजल पर 5% की दर से वैट बढ़ाए जाने का ऐलान किया है, जिससे राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। उसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर ने भी कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में 1 जून से पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये और डीजल की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की गई है। वहीं 1 जून से 20 रूटों पर रोडवेज बस चलाने की है तैयारी। यूपी रोडवेज ने 1 जून से प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर बस संचालन की तैयारी की है। इस संबंध में रोडवेज मुख्यालय के प्रयागराज परिक्षेत्र समेत प्रदेश के सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश जारी किया है, वह अपनी सभी बसों को 30 मई तक फिट कर दे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए बसों में अधिकतम 30 यात्री सवार किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि अभी रोडवेज द्वारा केवल उन मार्गों पर बसों का संचालन किया जाएगा जहां यात्री की पर्याप्त संख्या के साथ आय भी ज़्यादा होती है। इसके लिए 20 रूट चिन्हित किए गए हैं। अब बस संचालन के साथ ही रोडवेज सभी यात्रियों का ब्यौरा भी अपने पास रखेगा। वहीं किफ़ायती विमानन सेवाएं देने वाली कंपनी गो एयर 1 जून से घरेलू परिचालन शुरू करेगी। अन्य कंपनियां 25 मई से इसकी शुरुआत कर चुकी है, लेकिन परिचालन और नियामक से जुड़ी कुछ दिक्कतों के कारण गो एयर को देरी हुई। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट पर कहा है कि सभी हितधारकों के लिए व्यापक मानव संचालन प्रक्रिया यानी SOP के तहत 25 मई से विमान कंपनियों को घरेलू परिचालन की अनुमति दी गई है। कोरोना काल और देश में जारी लॉकडाउन के बीच एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से मन की बात कही। पीएम ने कहा कि 2 महीने के लॉकडाउन के बाद देश में एक बार फिर से सब कुछ खुल रहा है और ऐसे में हमें और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पीएम ने कहा कि सरकार कोरोना से डट कर मुकाबला कर रही है। पीएम ने कहा कि देश में सभी के सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ लड़ी जा रही है। पीएम ने कहा कि तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं। धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुए हैं, यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है। ऐसे में हमें ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो, इन सारी बातों का पालन करना है। कोरोना वायरस महामारी के चलते विश्व प्रसिद्ध पुरी की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उड़ीसा सरकार यदि पुरी में श्रद्धालुओं को आने से रोक सके तो भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों की वार्षिक रथ यात्रा आयोजित की जा सकती है। ये बात पुरी के गजपति दिव्य सिंह देव ने बताई। इस साल 23 जून 2020 को रथ यात्रा निकालना है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति के बैठक के बाद पुरी के गजपति ने कहा कि उड़ीसा सरकार अगर 9 दिनों के लिए अनुमति प्रदान करे तो श्रद्धालुओं के बिना रथ यात्रा का आयोजन न्यूनतम सेवकों के साथ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 5 जून को होने वाली स्नाना यात्रा मंदिर परिसर के अंदर ही की जाएगी। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर नीलाद्री विजय तक मंदिर बंद रहेगा। गूगल 30 सितंबर तक स्कूलों के लिए प्रीमियम मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा मुफ्त दे रहा है। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच दुनिया भर के देशों में लॉकडाउन के चलते वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिससे चलते गूगल मीट ने प्ले स्टोर पर 50 मिलियन डाउनलोड को पार कर लिया है। कुछ ही हफ्तों में अंतराल में उसके यूजर बेस में 900% की भारी वृद्धि हुई है। मीट वर्तमान में 3 अरब मिनट के वीडियो मीटिंग की मेजबानी कर रहा है और हर दिन लगभग 30 लाख नए यूजर्स इसमें जोड़ रहे हैं। गूगल ने कहा कि बच्चों को ऑनलाइन सीखने और शैक्षिक उपकरणों तक पहुंच प्रदान करने में मदद करने के लिए उसके G Suite फॉर एजुकेशन टूल्स का प्रयोग किसी भी डिवाइस से किया जा सकता है। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने एक और लॉकडाउन यानी लॉकडाउन 5 को 30 जून तक बढ़ाया है, जिसमें कंटेनमेंट जोन में अभी भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। अनलॉक 1 के नाम से शुरू की जा रही व्यवस्था में आवागमन से लेकर लगभग सभी गतिविधियों को शर्त के साथ शुरू किया जाएगा।
अनलॉक में जनता को मिलने वाली राहत पर गाइडलाइन तैयार की गई है। अभी सभी को इस गाइडलाइन का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कल यानी सोमवार से अनलॉक शुरू हो रहा है, जिसमें कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश में बस और टैक्सी सेवा को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी लंबित परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। आखिरकार राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं के लंबित विषयों की परीक्षा के आयोजन का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली है। सबसे पहले बोर्ड की 12वीं की लंबित परीक्षाओं की परीक्षा होगी, जो 29 और 30 जून को बोर्ड की 10वीं की सामाजिक विज्ञान और गणित की परीक्षाएं होगी। सीएम अशोक गहलोत के निर्देश के 24 घंटे के अंदर बोर्ड ने दोनों परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। जून माह में बोर्ड परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश के बाद बोर्ड ने शनिवार को देर रात टाइम टेबल जारी कर दिया।